पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस गो की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर गो चूज करता है अपने रिलाबूम को, वहीं पर ऐश स्नोरलैक्स को भेजता है। दोनों के बीच में काफी औसम बैटल होती है, पर जैगेंटामैक्स होने के बाद स्नोरलैक्स रिलाबूम को डिफीट कर देता है। जिसके बाद गो अपने 5वें पोकेमोन की तरह भेजता है सिंड्रेस को, जो कि उसका एस पोकेमोन था, वो स्नोरलैक्स को डिफीट कर देता है। और अब ऐश अपने 5वें पोकेमोन की तरह भेजता है चार्जार्ड को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जर एक्स में। वहीं पर गो भी अपने सिंड्रेस को जैगेंटामैक्स कर देता है। अब आगे 3 मूव यूज करने के बाद अब सिंड्रेस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था जैगेंटामैक्स फॉर्म से। ब्रॉक बोलता है कि अब सिंड्रेस को डिफीट करना इजी होगा। अब गो का सिंड्रेस डबल किक का यूज करता है, वहीं पर इसके काउंटर में ऐश अपने मेगा चार्जर एक्स को ड्रैगन टेल यूज करने बोलता है। सिंड्रेस अपनी पहली किक मारता है, वहीं पर मेगा चार्जर एक्स ड्रैगन टेल का यूज करता है। ड्रैगन टेल ज्यादा पावरफुल थी, जिससे सिंड्रेस को डैमेज पड़ता है, पर वो अपनी सेकंड किक मार देता है मेगा चार्जर एक्स पर, जिससे चार्जार्ड पे भी डैमेज पड़ता है। अब दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमोन को फायर ब्लास्ट यूज करने बोलते हैं, जिससे दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। पर मेगा चार्जर एक्स का फायर ब्लास्ट ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो इस फायर ब्लास्ट को ओवर पावर करके सिंड्रेस के ऊपर लग जाता है। ऐश बोलता है लिटरली मैंने इतना ज्यादा वीक फायर ब्लास्ट आज तक नहीं देखा था, तुमको हराना तो काफी इजी होगा। जैगेंटामैक्स फेनोमेना के बिना सिंड्रेस कुछ भी नहीं है। ऐश अपने मेगा चार्जर एक्स को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, जिसके लिए वो सिंड्रेस के पास जाता है, पर तभी सिंड्रेस बाउंस का यूज करके चार्जार्ड के पीछे चले जाता है और यूज करता है पायरो बॉल का, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। और इसके बाद सिंड्रेस यूज करता है हाई जंप किक का। एकदम लास्ट मोमेंट पे चार्जार्ड उड़कर इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे हाई जंप किक मिस हो जाती है और सिंड्रेस जमीन पर गिर जाता है। वो काफी इंजर्ड लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि अगर हाई जंप किक अटैक मिस हो जाता है तो जिस पोकेमोन ने उस अटैक को यूज किया उसको ही काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये इस अटैक का एक नेगेटिव पॉइंट है, बट किसी तरह से सिंड्रेस वापस से खड़ा होता है और यूज करता है फायर ब्लास्ट का। चार्जार्ड भी फायर ब्लास्ट का यूज करता है और पिछले बार के तरह ही चार्जार्ड का फायर ब्लास्ट ज्यादा पावरफुल निकला और वो सिंड्रेस के ऊपर लग जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, साइज बिग टॉस का यूज करो। चार्जार्ड सिंड्रेस के पास आ जाता है, पर तभी सिंड्रेस दोबारा से बाउंस अटैक का यूज करता है और चार्जार्ड उसको पकड़ नहीं पाता। फिर सिंड्रेस यूज करता है डबल किक अटैक का। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड वहीं पर खड़े रहो और सिंड्रेस के पैर को पकड़ लो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे उसको डैमेज तो पड़ता है, बट वो सिंड्रेस को पूरी तरह से पकड़ लेता है। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड अब सबमिशन अटैक का यूज करो। चार्जार्ड सबमिशन अटैक का यूज कर देता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे फाइनली सिंड्रेस ये बैटल हार जाता है, यानी कि ऐश का चार्जार्ड ये बैटल जीत चुका था। रेफरी बोलता है कि सिंड्रेस अब आगे लड़ नहीं सकता। अब गो के 5 पोकेमोन हार चुके हैं, उसके पास एक ही पोकेमोन बचा हुआ है। ऐश अपने चार्जार्ड को वेल डन बोलता है, वहीं पर गो बोलता है कि तुम्हारा चार्जार्ड तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अब देखते हैं कि क्या तुम्हारा चार्जार्ड मेरे आखिरी पोकेमोन का सामना कर पाता है। गो अपने सिंड्रेस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा ट्राई किया, अब ये बैटल मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमोन जिता सकता है, जिसका पोकेबॉल गो निकालता है और बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है, हमने काफी टाइम से ट्रेनिंग करी है और ये हमारी मेन बैटल है, तुम्हें आज अपने आप को प्रूव करना ही होगा। सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि गो का लास्ट पोकेमोन कौन सा है। ऐश बोलता है कि मुझे पता है गो का लास्ट पोकेमोन म्यू है। तभी गो एक स्माइल देता है और अपने पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से और कोई नहीं बल्कि गो का स्वीकून निकलता है, जो कि आते ही एक रोर करता है। ऐश बोलता है स्वीकून तुमने म्यू का क्यों नहीं यूज किया। गो बोलता है कि अगर मैं म्यू को यूज करता तो ये बैटल काफी अनफेयर हो जाती। उसके पास ऐसी एबिलिटीज है जिसके सामने नॉन लेजेंडरी पोकेमोन नहीं टिक सकते, वहीं पर स्वीकून एक डिसेंट लेजेंडरी है, बट हाँ एक नॉन लेजेंडरी के कंपैरिजन में ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो तुमने काफी ज्यादा बेकार डिसीजन लिया है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं कभी भी एक चीज बोलने के बाद रिग्रेट नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें डिफीट करके रहूंगा। तभी ऐश नोटिस करता है कि चार्जार्ड काफी एक्साइटेड लग रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, पर ब्रॉक बोलता है कि शायद चार्जार्ड अपने सामने एक लेजेंडरी पोकेमोन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया है एंड अब वो उसको डिफीट करना चाहता है। ऐश बोलता है कि हाँ ये बात हो सकती है, क्योंकि चार्जार्ड ने इसके पहले भी काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट किया है, जो कि एक काफी अच्छी फीट है। गो बोलता है कि अगर बातें हो गई है तो बैटल को स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ चलो स्टार्ट करें। बैटल स्टार्ट होती है। सबसे पहले ऐश का मेगा चार्जर एक्स यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का, जिसको स्वीकून डॉज कर लेता है और यूज करता है आइस बीम अटैक का, जो कि मेगा चार्जर एक्स के ऊपर सुपर इफेक्टिव था और मेगा चार्जर एक्स जम जाता है। अब चार्जर मूव नहीं कर पा रहा था, इसी का फायदा उठाते हुए गो अपने स्वीकून को रेन डांस अटैक यूज करने बोलता है, जिससे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब वाटर टाइप अटैक की पावर बढ़ जाएगी, वहीं पर फायर टाइप अटैक की पावर कम हो जाएगी। अब गो अपने स्वीकून को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, जिससे चार्जार्ड के ऊपर की बर्फ टूट जाती है और उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड ड्रैगन टेल का यूज करो, वहीं पर गो अपने स्वीकून को ब्लिजार्ड अटैक यूज करने बोलता है, जिससे बर्फ का एक तूफान आ जाता है। ब्लिजार्ड और रेन डांस दोनों एक साथ काम कर रहे थे, जिसके चलते मेगा चार्जर एक्स काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, वो स्वीकून के पास नहीं पहुंच पाता और फाइनली स्वीकून एक हाइड्रो पंप का यूज करके मेगा चार्जर एक्स को डिफीट कर देता है। वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। ऐश काफी शॉक रह जाता है और वो अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। ऐश बोलता है कि तुम्हारा स्वीकून तो सच में काफी ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसकी पावर पहली बार देखी है। गो बोलता है कि हाँ, हमने साथ में ट्रेनिंग करी है, अब टाइम था ऐश का लास्ट पोकेमॉन चूज करने का। और बिना कुछ बोले ऐश के शोल्डर से पिकाचू बैटलफील्ड में जंप कर जाता है, यानी कि ये बैटल होने वाली थी सुइकून और पिकाचू के बीच में। गो बोलता है कि तुम और पिकाचू काफी टाइम से एक साथ हो और मुझे पता है कि ये तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि इवन लेजेंडरीज तक को हरा सकता है, पर मैंने आज तक इसके सामने बैटल नहीं करी थी। अब तो काफी मजा आने वाला है। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने पिकाचू को थंडर के साथ स्टार्ट करने बोलता है। गो सुइकून को इस अटैक को डॉज करने बोलता है। सुइकून काफी तेज मूव करता है और वो दूसरे साइड आ जाता है, बट सरप्राइजिंगली वो अटैक सुइकून को फॉलो करता है और थंडर सुइकून के ऊपर लग जाता है और उसको नॉर्मल थंडर के मुकाबले कहीं ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे सुइकून काफी ज्यादा वीक हो जाता है। सब लोग ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि सुइकून ने रेन डांस अटैक का यूज किया था, जिसके चलते अभी तक बारिश हो रही है। हम सबको ये तो पता है कि रेन डांस अटैक के चलते वाटर टाइप मूव की पावर बढ़ जाती है और फायर टाइप की घट जाती है, बट इससे कुछ और चीजें इफेक्ट होती है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो थंडर अटैक की एक्यूरेसी 100% हो जाएगी, उसको कोई भी डॉज नहीं कर सकता है। और वहीं पर सुइकून एक वाटर टाइप पोकेमॉन है और बारिश के चलते वो गिरा हो चुका है, जिसके चलते उसके ऊपर थंडर का और ज्यादा डैमेज पड़ा। ये सुनकर गो काफी शॉक हो जाता है। वहीं पर अनाउंसर बोलता है कि क्या गो ने अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली है। गो बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हम इसको फिक्स कर लेंगे। वो अपना डायनामैक्स बैंड निकालता है और सुइकून को डायनामैक्स कर देता है डायनामैक्स सुइकून में, जिससे उसकी एचपी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सुइकून यूज करता है मैक्स गीजर अटैक का, जिसको पिकाचू डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर ये अटैक लग जाता है, जिससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। साथ में अब बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि मैक्स गीजर अटैक यूज करने के बाद बारिश आ जाती है, जिसके चलते अब पहले से वही बारिश और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। गो अपना ही नुकसान कर रहा है। तभी गो एक स्माइल देता है और अपने सुइकून को वापस से मैक्स गीजर यूज करने बोलता है। पिकाचू इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर उसके ऊपर दोबारा मैक्स गीजर लग जाता है। ये इस बार पहले से भी ज्यादा पावरफुल था और पिकाचू वॉल पर जाकर टकरा जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि क्या मैक्स गीजर अटैक ने पिछली बार तो इतना डैमेज नहीं दिया था, इस बार उसकी पावर कैसे बढ़ गई। गो बोलता है कि जितना तेज बारिश होती है उतनी ही ज्यादा मैक्स गीजर अटैक की पावर बढ़ जाती है और अब इस अटैक की पावर 100% से बढ़ चुकी है। अब और भी ज्यादा तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। गो बोलता है सुइकून मैं इस बैटल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, एक और बार मैक्स गीजर का यूज करो। सुइकून एक और बार मैक्स गीजर का यूज करता है। इस बार ये मैक्स गीजर पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। पिकाचू इसको डॉज करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, बट ये अटैक अनफॉर्चुनेटली पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर जगह पे धुआं हो जाता है। सुइकून भी अब अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि डायनामैक्स होने के बाद उसने 3 मूव का यूज कर लिया था।